दोस्तों बहुत सी फैमिलीज में यही कहा जाता है कि बेटा 10वीं पास कर लो, फिर इंजीनियरिंग कर लो या कोई डिग्री ले लो और एक अच्छा जॉब ढूंढ लो और फिर आराम ही आराम। लेकिन हम सबको पता है कि लाइफ का एक्चुअल स्ट्रगल तो वहां से शुरू होता है, क्योंकि लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ EMI और बिल्स भरते भरते निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसका मेन रीजन ये होता है कि लोग एक सिंपल चीज नहीं समझ पाते। वो ये कि इफ योर सैलरी इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब अगर सिर्फ आपकी सैलरी ही आपकी इनकम का सोर्स है तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर होते हो। और ये चीज का एहसास बहुत सारे लोगों को हो गया होगा कोरोना की वजह से। तो इन्वेस्ट तो अब लोग करना चाहते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ करें, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रियल एस्टेट, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो इसीलिए बहुत लोग FD में सेविंग्स कर लेते हैं जिसका इंटरेस्ट फिलहाल सबसे कम है। तो इसीलिए आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मिडिल क्लास लोगों के बीच बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। क्योंकि जितने भी रिच लोग इस दुनिया में हैं वो सारे के सारे डिविडेंड इनकम पे अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ये इनकम सैलरी, रियल एस्टेट का रेंट और किसी भी FD से ज्यादा सेफ और स्टेबल होता है। इस चीज को मैं आज की वीडियो में प्रूव करने वाला हूँ। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये 4 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये डिविडेंड इनकम होता क्या है और ये छोटे से डिविडेंड से हमारा क्या होगा। फिर ये डिविडेंड इनकम कितना स्टेबल होता है। फिर हम ये जानेंगे कि क्या ये इनकम सेफ और भरोसेमंद हो सकता है, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी लोगों को FD का इंटरेस्ट और रियल एस्टेट का रेंट सबसे सेफ लगता है। और ये सब चीज हम कुछ अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये डिविडेंड क्या होता है, इस चीज को हमने एक पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टॉक मार्केट के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हम स्टॉक्स के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट करते और वो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो सारा प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी हम इन्वेस्टर्स का ही होता है। बस कंपनी के मैनेजमेंट के पास चॉइस होता है कि वो उस प्रॉफिट को रिटेन करे यानी अपने पास रख ले या डिविडेंड्स के थ्रू हमें पे कर दे। तो अगर कंपनी उस प्रॉफिट को रिटेन करती है तो उससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, और अगर उस प्रॉफिट को कंपनी डिविडेंड के थ्रू पे करती है तो उससे हमारा पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो दोनों ही सिचुएशन में हम शेयर होल्डर्स की विन विन होती है। तो अब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैं टिकर टेप यूज करता हूँ, जो एक स्टॉक स्क्रीनर है जहाँ से हमें ऑलमोस्ट सारी कंपनी की डिटेल्स आसानी से मिल जाएगी। आप भी अपने स्टॉक की रिसर्च यहाँ से कर सकते हो, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, और आप घर बैठे बैठे अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिंपल कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि इस कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आप इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट रोज यूज करते ही होगे, और चांसेस है कि आप इसे काफी सालों तक यूज करते रहोगे। तो ये कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी इसके चांसेस बहुत कम है। तो 10 साल पहले भी ये वही चीजें बेच रही थी, आज भी ये वही चीजें बेच रही है, और चांसेस है कि 10 साल बाद भी ये वही प्रोडक्ट सेल करके परफॉर्म करेगी। तो 10 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 260-270 रुपीज के आसपास था, और अभी ये 10 गुना ऊपर है। तो जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में मान लो 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो उसके पास इस कंपनी के ऑलमोस्ट 370 शेयर्स हो गए। तो अगले ही साल यानी 2012 में ये कंपनी ने 12 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट कमाया, और उसमें से ये कंपनी ने 7.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे किया। तो उस इन्वेस्टर को इतने रुपए का डिविडेंड मिला होगा। अब दोस्तों नो डाउट 1 लाख रुपए पे ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है और लोग यही सोचते हैं कि इतने से डिविडेंड से हमारा क्या होगा, लेकिन अभी 2021 में ये कंपनी ने हमें 40 रुपीज का डिविडेंड पे किया। तो इस इन्वेस्टर को वही 370 शेयर्स पे और वही 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अभी ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का डिविडेंड मिला। तो सबसे पहला लेसन आपको इस वीडियो से ये सीखने मिलना चाहिए कि कोई भी अच्छी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसे सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए होल्ड करके रखना होता है, और उसके बाद उसका डिविडेंड आपको इंडिया के सारे बैंक FD से ज्यादा इनकम देगा, और उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो अलग बोनस है, क्योंकि इस इन्वेस्टर के लिए ये 1 लाख रुपए पे अब 15% का इनकम होता है। अब दोस्तों फ्यूचर में ये कंपनी किस रेट से ग्रो होगी ये हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि आने वाले 10 साल में ये 10 गुना ग्रो होने के बदले सिर्फ 5 गुना ग्रो होती है, मतलब एक नॉर्मल 15-16% के रेट से। तो भी 15-16% के रेट से आपका 1 लाख रुपीज में ग्रो होता है, और फिर अगर ये कंपनी इसी रेट से डिविडेंड पे करेगी तो आपका डिविडेंड इनकम 7,500 रुपए का होता है। तो भी ये 7.5% का डिविडेंड इनकम हुआ, जो आज की सारी FD से अच्छा रिटर्न है। तो जो लोग आज इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उनको 1.5% का डिविडेंड इनकम मिलेगा, लेकिन आपको पुराने इन्वेस्टर होने के नाते ज्यादा इनकम मिलेगा, और हर साल ये ग्रो होता रहेगा, जिसको हम आने वाले पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डिविडेंड इनकम सेफ है, क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार ये डिविडेंड तो स्टेबल नहीं होते, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ही हमें डिविडेंड्स मिलेगा,
वरना अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो कंपनी डिविडेंड पेमेंट रोक सकती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट की तरह कंपलसरी नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाती आ रही है और फ्यूचर में भी कमाएगी। जैसे ये एक यूएस का स्टॉक है जिसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब इस स्टॉक की खास बात यह है कि ये कंपनी पिछले 50 सालों से कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करती आ रही है, और वो भी इंक्रीजिंग डिविडेंड्स। ये बीच वाला ग्राफ आप देख सकते हो, ये कंपनी के डिविडेंड पेमेंट का है। ये जितने भी डॉट्स है ये हर एक क्वार्टर के है, साल के नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी ने ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में अपना डिविडेंड इंक्रीज किया है। मतलब ये साल में 4 बार पेमेंट करती है और वो चारों बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा पेमेंट देती है। इसी तरह अगर हम इंडियन कंपनीज का एग्जांपल देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पे आप मैरिको इंडस्ट्रीज का भी एग्जांपल देख सकते हो। 2012 में ये 0.35 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे कर रही थी और अभी ये 7.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे कर रही है। या फिर अगर हम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखेंगे तो ये 9 साल पहले ऑलमोस्ट 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रही थी और अभी 8.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे कर रही है। तो अगर मैं ये डेटा डाउनलोड करके इसका एक ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरह दिखेगा। ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है। और दोस्तों इसी पीरियड में अगर हम इंडिया के एफडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो आप देख सकते हो एफडी के इन्वेस्टर्स को और भी कम रिटर्न मिल रहा है। तो ये फिक्स डिपॉजिट जो लोगों को सेफ लगते हैं ये डिविडेंड से भी कम सेफ है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में ये कंपनी किस रेट से ग्रो होगी ये हमें पता है, लेकिन फ्यूचर में एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगे वो हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग एफडी में ही इन्वेस्ट करेंगे और इसका रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। और फिर जब लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो वो कोई हॉट स्टॉक या आईपीओ में इन्वेस्ट कर लेते हैं जिनमें दूर दूर तक कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज होती ही नहीं है। जैसे अगर हम जोमेटो को एग्जांपल देखेंगे तो ये कंपनी के डिविडेंड वाले सेक्शन में डैश है। ये कंपनी डिविडेंड पे करेगी कैसे जब ये 1 रुपए का भी प्रॉफिट कमा नहीं रही है। आप देख सकते हो पिछले 9 सालों से ये कंपनी का लॉस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और 10 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर लेते। तो ऐसे स्टॉक्स खरीदना इन्वेस्टमेंट कम और स्पेकुलेशन ज्यादा होते हैं और इसीलिए लोगों को स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है। तो इसीलिए आप कौन सी कंपनी पिक करते हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे लास्ट ईयर जुलाई 2020 में मैंने एक आर्टिकल रीड किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया और फिर उसके 2 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया कि वो अपने डिविडेंड्स को 10% के रेट से बढ़ा रही है। तो एक तरफ एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को ज्यादा कैश दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कोई जॉब ढूंढते हो तो आप अपनी फील्ड की और अपनी सिटी की गिनी चुनी कंपनीज में ही जॉब ढूंढ सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आप इंडिया में एक छोटे विलेज में रहके यूएस की या इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सैलरी आपको एक कंपनी से मिलती है, लेकिन डिविडेंड इनकम आपको 10-15 कंपनी से मिल सकता है। लेकिन फिर भी दुनिया के सारे मिडिल क्लास के लोग इस एक कंपनी की इनकम से अपना गुजारा करते हैं और इसका रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको ऐसे एसेट्स बाय करने होंगे जो कैश फ्लो प्रोड्यूस कर सकते हो, और जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी वो आपके लिए पैसा कमा सकते हैं। और इसमें सबसे टॉप पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ही आते हैं। तो जब तक आप पैराशूट ऑयल या लाइफ बॉय सोप इस्तेमाल कर रहे हो तब तक आप मैरिको या हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप उसे यूज करना बंद कर दोगे तो आप दूसरी कंपनी देख सकते हो। इसी तरह वॉरेन बफेट दिन में 5 कोक पीते और उन्हें पता है कि वो इसे लाइफ टाइम तक पीते रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने 1990s में कोका कोला के 23 मिलियन शेयर्स लिए थे। आज तक उन्होंने इस कंपनी का एक भी शेयर सेल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उस कंपनी के सीईओ से ज्यादा इनकम मिलती है, क्योंकि ये कंपनी पिछले 80 सालों से कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करती आ रही है। ये वाला ग्राफ इनके डिविडेंड पेमेंट का है और ये वाला ग्राफ उसके स्टॉक प्राइस का है। तो इसीलिए जब आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव होगी तो आपको पता चलेगा कि डिविडेंड पेमेंट ज्यादा स्टेबल भी होते हैं और ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी होते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल्स मैं फ्यूचर में कवर करूंगा जब मैं पूरे कैलकुलेशन के साथ अपनी फायर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि काफी साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में न्यू था तब मैंने वॉरेन बफेट की एक लाइन रीड की थी जो मुझे उस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। वो ये कि आई नेवर अटेम्प्ट टू मेक मनी ऑन द स्टॉक प्राइस, आई बाय ऑन द असम्पशन दैट दे वुड क्लोज द स्टॉक मार्केट द नेक्स्ट डे एंड नॉट रीओपन इट फॉर द नेक्स्ट 10 years। लेकिन अब आप लोगों को ये लाइन समझ आ गई होगी, क्योंकि दुनिया के सारे रिच लोग डिविडेंड इनकम पे ही अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। वो अपने स्टॉक्स को बार बार बाय और सेल नहीं करते और इसीलिए उनकी इनकम सस्टेनेबल तरीके से ग्रो होती है, जो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और मार्केट के उतार चढ़ाव से लड़के उनको अच्छा पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। तो इसीलिए अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप फिलहाल बकेट से पानी ला रहे हो, और अगर आप उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने लिए एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। टिकर टिप्स से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में,
फिलहाल इनका एक इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है जहां से आपको प्रो वर्जन के लिए अप टू 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।